Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Katlak from Gokhale Education Societies, Arts, Commerce and Science College, Jawhar, Department of Zoology. Today in this video we are going to study about the stomach, structure and function in ruminants. This is the topic from SYBSc Zoology paper 2nd semester 3. Now, as we know, the stomach of mammal shows variations in the form, that is it is depends on what kind of a food it ingest. So जो भी mammals है उनके digestive system as well as the stomach अलग अलग variations उसमें दिखते हैं, जिसके वजह से उनमें बदलाव या फंक्शंस अलग अलग होते हैं. अभी ये डिपेंड है उनके फूड पे, वो अलग अलग टाइप ऑफ फूड वहाँ पे कंज्यूम करते हैं और उसी पे डिपेंडेंट ये उनका ये वेरिएशंस वहाँ पे मिलता है. सो रुमिनेंट्स आर अ हर्बीवोरस, फीड्स ऑन प्लांट मटेरियल हैविंग हाई फाइबरस कंटेनिंग डाइट. सो जो भी रुमिनेंट्स है, मतलब सिंपल से हम बोलेंगे तो कैटल्स, तो वो हर्बीवोरस है, प्लांट पे फीडिंग करते हैं कि जिसमें फाइबर्स का कंटेंट जो है वो हाई होता है. सो जैसे ही हमने बोला कि उनमें वेरिएशंस नज़र आता है कि जो भी मैमल्स है वो सेलुलोज है या फिर जो भी फाइबर है उनको डाइजेस्ट करने में इम्पोर्टेंट है क्या, या फिर उन बोल सकते हैं उनको इनकैपेबल है. सो मैमल्स एंड रुमिनेंट्स unable to digest cellulose as a lack of enzyme. उनमें जो एंजाइम है सेलुलेज वो नहीं होता. सो बिकॉज ऑफ दैट दे आर अनेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज इन अ डायरेक्ट फॉर्म. सो इट दे डिपेंड्स on microbes for cellulose digestion, and this digestion occurs in 4 chamber in ruminants. So ruminants have a 4 chamber stomach. So 4 sections यहाँ पे है उसके स्टमक के, तो ये 4 sections अलग अलग functions करते हैं, अलग अलग structure contains है उनमें. So it is also called as the 4 chambered stomach इन रूमिनेंट्स. ओके, सो अगर आपको ये 1 मार्क के लिए सिंपली पूछा गया कि 4 चैम्बर ऑफ स्टमक किन एनिमल्स में होता है, तो वहाँ पे रूमिनेंट्स आपको ये बेस्ट एग्जांपल देना है. ओके, सो द 4 चैम्बर्स ऑफ रूमिनेंट स्टमक आर रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम, और इट ऑल्सो कॉल्ड एज द साल्टेरियम, एंड द लास्ट वन इज अबोमेसम. जो 4 चैम्बर है उनके ये रुमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड अबोमासम, ये ऐसे 4 वहाँ पे अलग अलग सेक्शंस को नाम दिए गए हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट डिटेल्स ऑफ दिस 4 चैम्बर्स. ओके, ये 4 चैम्बर्स के डिटेल अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. So this is the diagram which clearly shows the 4 chamber stomach in the ruminants. So from the right side, so esophagus आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, मतलब माउथ की तरफ से जो भी फूड आता है वो वहाँ पे esophagus के थ्रू स्टमक में आता है. सो फर्स्ट सेक्शन है रेटिकुलम, वहाँ पे उसके बाद है ओमासम, उसके बाद है एबोमासम, देन the last one rumen, and then it goes clockwise direction into the small intestine. ओके, सो ये ऐसे ही इस डायग्राम में आपको यहाँ पे नोमेनक्लेचर या फिर उसका डायग्राम और उसके नाम से यहाँ पे दिख रहे हैं. ओके, सो दिस इज द ruminant stomach structure. So now first structure is a rumen. Now the food from esophagus enters into the rumen. जो भी एनिमल्स है रूमिनेंट्स में आते हैं, कैटल्स वगैरह, तो वो सब जैसे ही वो अपना फूड वहाँ पे ग्रास्प करते हैं, खाते हैं, तो वो डायरेक्टली माउथ के बाद ईसोफेगस में आता है और ईसोफेगस से होके रूमेन में आता है. ओके, उसके बाद अगर उसके स्ट्रक्चर के बारे में सोचे तो उसमें इट्स अ लार्ज स्ट्रक्चर
फ्रॉम द 4 ऑफ देम, जो भी 4 चेम्बर हमने या फिर 4 पार्ट वहाँ पे स्टमक के बोले अभी, रुमेन है, रेटिकुलम है, ओमासम है या फिर अबोमासम है, तो उसमें से ये रुमेन जो है ये ज़्यादा बड़ा है, या फिर ये तीनों के अलावा ये एक फोर्थ वाला सेक्शन, ये फर्स्ट वाला बहुत ही बड़ा है। ओके, एंड इट्स इनर पार्ट लुक्स लाइक अ टर्किश टॉवेल, मतलब इसके अंदर वाला स्ट्रक्चर कैसा है, टर्किश टॉवेल के जैसे दिखता है, मतलब उसके ऊपर ऐसे थ्रेड लाइक अपीयरेंस हार्ड स्ट्रक्चर में वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, जो समवट काइंड फ्लेक्सिबल भी है। नाउ ये इतना बड़ा क्यों है, बिकॉज ऑफ इट इज़ द स्टोरेज ऑफ अनमेस्टिकेटेड फूड। आपने कभी भी देखा होगा जो कैटल से जो भी ग्रास वहाँ पे उनको मिलता है या फिर प्लांट फूड मिलता है तो वो जल्दी जल्दी उसको खा लेते हैं। तो जैसे ही वो खाते हैं तो साइमल्टेनियसली वो क्या करते हैं, उसको मैस्टिकेट या फिर उसको बाइट नहीं करते, उसको ब्रेक डाउन करते नहीं बैठते, तो जितना भी हो सके वो फटाफट उसको खा लेते हैं। तो जैसे ही वो खाते हैं तो उसको टेम्पररी स्टोरेज करना पड़ता है। जैसे हमने देखा है कि जो भी एनिमल्स है वो जो भी फूड खाते हैं तो उसको मैस्टिकेट करके या फिर उसको फ्रैगमेंटाइज करके ही खाते हैं, बट रूमिनेंट्स ऐसा इनिशियल में नहीं करते। वो क्या करते, जितना फूड मिलेगा उतना फटाफट खा लेते हैं। सो दिस rumen acts as a storage for the unmasticated food. Now this unmasticated food is later onwards goes for mastication process again. So वो कैसे होता है वो बाद में आपको पता चलेगा, जिसमें हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन वहाँ पे स्टडी करेंगे तो उसमें ये आपको पता चलेगा। सो नाउ इन दिस rumen section this food is get softened by mucus and undergoes bacterial fermentation. सो ये जो रुमेन पार्ट है इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, कि जैसे ही वो उसको खाते हैं तो उसमें म्यूकस वहाँ पे सिक्रेट किया जाता है, पोर किया जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है, और जो बैक्टीरियाज रुमेन में प्रेजेंट है वो उसको फर्मेंटेशन या फिर ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नाउ in this section the cellulose which is present in the plant parts which starts the digestion, जो भी सेलुलोज उसमें होता है उसका डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है, मतलब स्लो डाइजेशन या स्लो ब्रेकडाउन प्रोसेस यहाँ पे इस रूमेन में बैक्टीरिया की हेल्प से स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज रूमेन। नाउ दिस इज द सीक्वेंस वाइज parts of a stomach. First one is rumen, then a reticulum. The second one is a reticulum. It is the next chamber of the or to the rumen. Stomach का second वाला section है next to the rumen. Now its wall has a honeycomb like structure. जैसे hexagonal structure होता है वैसा ही इसके wall का अंदरूनी structure है, and it is divided into सब कैविटीज़। इसमें छोटे छोटे और भी सब कैविटीज़ होते हैं। इट कंटेन्स अ स्मॉल टिश्यू फ्रैगमेंट या फिर उसको बोल सकते हैं हम सेपरेटेस, कि जो रूमेन एंड रेटिकुलम को सेपरेट करते हैं। रूमेन और रेटिकुलम के बीच में एक टिश्यू वाला स्ट्रक्चर होता है कि जो दो सेक्शन को अलग करता है। अभी इसमें क्या होता है वो देखो, इट मेक्स फूड मासेस और अ बोलस। ये क्या करता है, जो भी फूड वहाँ पे रहता है उसका बोलस फॉर्म या फिर स्मॉल मास वहाँ पे फॉर्म करता है। नाउ दीज टू चैम्बर्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज रूमेनो रेटिकुलम। इसमें ये जो सेक्शंस है इनके जो भी सेपरेट करने वाला जो सेक्शन है उसके साथ में इसको बोला जाता है रूमिनो रेटिकुलम। ओके, और ये क्या काम करता है कि जो भी फूड है उसका मास या फिर बोलस वहाँ पे फॉर्म करता है। सो नाउ दिस फूड फ्रॉम द रेटिकुलम इज रिगर्गिएटेड इनटू द माउथ टू च्यूड एट लीजर। ये फूड जो है इस रेटिकुलम में वो रिगर्डिकेट किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, उसको बाद में फिर से माउथ की तरफ उसको पुश किया जाता है स्मॉल मासेस या फिर बोलस फॉर्म करके, कि जहाँ पे वो बाद में फिर से च्यू किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है वो फूड खाने के बाद या फिर क्या जो भी कैटल से वो फूड खाने के बाद ऐसे बैठे हुए आपको नज़र आते हैं, फिर भी वो
अपना माउथ वहाँ पे मैस्टिकेट या फिर कुछ खा रहे होते हैं, ऐसा वहाँ पे वो आपको नज़र आता है। तो मतलब वो क्या करते हैं, जो फूड खाया हुआ होता है वो बाद में रेटिकुलम से फिर से माउथ में वहाँ पे पुश करते हैं और उसको फिर बाद में फ्रैगमेंटाइज करना स्टार्ट करते हैं। मतलब उसको वन बाइट बाय बाइट उसको बारीक किया जाता है उसको। जैसे ही वो वहाँ पे म्यूकस होता है, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो वहाँ पे जो भी सेलुलोज वहाँ पे प्रेजेंट है उसको डाइजेशन या फिर ब्रेक डाउन करने में वो आसानी हो जाए, उसको फिर से फ्रैगमेंटाइज करते हैं। सो उसको बाद में एट द लीजर स्टेज तक वहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं। ओके, दिस प्रोसेस of masses or bolus formation is occurred in the reticulum. Then the next structure is omasum. It is also called as a saltarium. अब ये जो है ये थर्ड चैम्बर है स्टमक का, सीक्वेंस वाइज ये जो रेटिकुलम है उसके बाद में आता है। नाउ अभी ये क्या करता है देखो, इट बियर्स अ न्यूमरस फोल्ड्स लाइक पेज ऑफ बुक्स। मतलब इसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, जैसे पेज के स्ट्रक्चर होते हैं बुक्स में, वैसे इसमें फोल्ड्स होते हैं। और ये फोल्ड्स क्यों होते हैं कि ये जो है वो वाटर रिमूव करने का काम उसमें करता है। जो भी फूड बाद में फिर से सेकंड टाइम स्टमक में आएगा या फिर ओमेसम में आएगा, उसमें से वाटर वो एब्सॉर्ब करने का काम वहाँ पे करता है। ओके, सो रिगर्गिगेटेड फूड और रिगर्गिगेटेड कर्ड इज एंटर्स इनटू द ओमेसम। जो भी वहाँ पे मटेरियल रहेगा उसको कर्ड बोला जाता है, कि जो बाद में माउथ में से फिर से सेकंड टाइम ओमेसम में आता है। ओके, नाउ इन दिस सेक्शन वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कर्ड। जो भी वहाँ पे मटेरियल लीजर फॉर्म या फिर फाइन लेवल के फ्रैगमेंटाइज कर किया हुआ जो भी फूड है वो बाद में फिर से ओमेसम में आता है और वहाँ से उसको वाटर रिमूव किया जाता है। बाद में है abomasum. This is the fourth chamber of stomach. It is the last section of the stomach. Okay, and it is also called as the true stomach. ये बोला जाता है ट्रू स्टमक, मतलब ये पूरा की पूरा प्योर स्टमक है। मतलब इसमें जो भी एक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए ब्रेकडाउन का वो वहाँ पे होता है। इट कंटेन्स अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, मतलब इसमें HCl सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूसेस वहाँ पे सिक्रेट करते हैं। It pours hydrochloric acids and digestive enzyme into the abomasum. इसके जो अंदरूनी वॉल्स है, इंटरनल वॉल्स, वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स होते हैं कि जो वहाँ पे HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम वहाँ पे सिक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से जो भी फूड है वो केमिकल डाइजेशन में वहाँ पे कंटिन्यू होता है। So this is the simple structure and function of ruminant stomach. These are the four parts or four sections of ruminant stomach, one by one: rumen, reticulum, omasum and abomasum. So, and this is the sequence wise function of these four parts. Now what is the physiology of a digestion, or what kind of a process will be occur in these four sections of a ruminant stomach? Rumen and reticulum contains a microbes. जैसे हमने पहले ही बोला कि इसमें माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन होते हैं इसमें, कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रूमिनेंट्स के साथ में वहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट के स्टमक के अंदर। सो जो भी वहाँ पे फूड ये इंजेस्ट करेंगे उनको ये डाइजेस्ट करने का या फिर डाइजेशन में हेल्प करने में काम यहाँ पे ये बैक्टीरिया करते हैं। अभी देखो, द फीड्स ऑन वेरियस टाइप ऑफ अ प्लांट। ये जो रूमिनेंट है वेरियस काइंड ऑफ अ प्लांट पे फीडिंग करते हैं। सो जैसे ही वो फीडिंग करते हैं उसमें जो माउथ है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो वहाँ पे जो फूड है उसमें सलाइवा सिक्रेट करते हैं और वो सलाइवा जो फूड है उसका pH मेंटेन करने का काम वहाँ पे करते हैं। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका एसिडिक, बेसिक, ऐसा अलग अलग टाइप का नेचर वहाँ पे रहता है, या फिर उनमें जो भी जूसेस निकलेंगे तो उसका नेचर होता है, तो उसमें pH वैरी होने के चांसेस रहते हैं। तो वो pH मेंटेन करने का काम ये सलाइवा वहाँ पे करता है।
एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। जो प्लांट मटेरियल है वो थोड़ा सा ड्राइड नेचर रहता है आउटर साइड में, तो उसको लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, तो ये सलाइवा वहाँ पे लुब्रिकेशन का भी काम करता है। ओके, देन द फूड कंटेन्स फाइब्रस कंपोज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब जो भी फूड वहाँ पे इंजेस्ट किया जाएगा तो उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में होते हैं, कि हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। सो अनएरोबिक माइक्रोब्स हेल्प टू ब्रेक डाउन द सेलुलोज इनटू द मोनोसैकेराइड बाय अ फर्मेंटेशन प्रोसेस। जो भी वहाँ पे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे वो अनएरोबिक नेचर के रहते हैं, मतलब उनको जो भी फ्रेश एयर है उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे सर्वाइवल के लिए नहीं होती। दैट्स वाई इट कॉल्ड एज द अनएरोबिक। मतलब जो भी उनका ऑक्सीजन डिमांड है वो अपने फूड के हिसाब से ही वहाँ पे कंज्यूम करते हैं या फिर वहाँ पे एब्सॉर्ब कर लेते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। सो कॉल्ड एज द अनएरोबिक माइक्रोब्स। और वो क्या करते हैं, जो भी सेलुलोज है उसको मोनोसैकेराइड्स को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सेलुलोज को मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस से। नेक्स्ट, द कर्ड इज फॉर्म बाय रिगर्गिएटिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ। जो भी कर्ड है मतलब बोलस टाइप ऑफ वहाँ पे जो भी फूड वहाँ पे बन जाता है ओमैसम में, तो उसको रिगर्गिएट किया जाता है और वो बाद में उसको कर्ड बोला जाता है। दैट कम्स इनटू द रेटिकुलम। ओके, सो उसको बाद में वहाँ पे वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है, जैसे हमने अभी लास्ट स्ट्रक्चर में देखा, या फिर जैसे 1 बाय 1 पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें वो वहाँ पे किया गया था। नाउ व्हाट हैपन्स टू नेक्स्ट विद दैट फूड इज द ब्रेकिंग ऑफ फाइब्रस सेलुलोज इनटू द फाइन पार्टिकल्स। जो भी सेलुलोज है उसको फाइन पार्टिकल्स में वहाँ पे ब्रेक किया जाता है एंड फर्दर एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन बाय द सिम्बायंट। मतलब जैसे वो रेटिकुलम में आएगा तो जो भी सिम्बायंट माइक्रोब्स वहाँ पे हैं तो वो बाद में फिर से उसका ब्रेकडाउन वहाँ पे स्टार्ट करते हैं या फिर उसको डिग्रेडेशन बोला जाता है। ओके, सो इट आल्सो कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन या ब्रेकडाउन वहाँ पे होगा तो उसके वजह से वहाँ पे लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड्स वहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। ओके, फर्मेंटेशन रिजल्ट इन द formation of lactic acid and fatty acids. Now these acids absorb through the wall of rumen and acts as the energy source for host. जो लैक्टिक एसिड है या फिर फैटी एसिड्स है वो जो रुमेन का पोर्शन है या फिर सेक्शन है स्टमक में, तो उसमें वो एब्सॉर्ब किया जाता है और वो वहाँ पे एनर्जी सोर्स करके यूज़ किया जाता है। अब ये लैक्टिक एसिड कैसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी लिए उसको कन्वर्ट किया जाता है वो आपको आपने ट्वेल्थ में भी स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। तो वो प्रोसेस यहाँ पे कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट, द प्रोटीन डिग्रेडेड इनटू अमीनो एसिड्स बाय सिम्बायंट्स विच यूज्ड बाय देमसेल्व्स फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। मतलब जो माइक्रोब्स है वो क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे लिटिल बिट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स वहाँ पे डिग्रेड होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो उसको वो खुद ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो माइक्रोब्स का भी पॉपुलेशन वहाँ पे मेंटेन होना ज़रूरी है। सो फॉर दैट पर्पज़ दे रिक्वायर्ड द प्रोटीन। उनका मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे होगा तो ही वो वहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे, जिसकी वजह से वो जो होस्ट है कैटल्स है या रोमिनेंट्स है वो वहाँ पे सेलुलोज डाइजेस्ट कर सके, इसलिए वो प्रोटीन्स खुद माइक्रोब्स यूज़ कर लेते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन पर्पज। नाउ माइक्रोब्स आर एबल टू प्रोड्यूस अमीनो एसिड्स फ्रॉम अवेलेबल अमोनिया एंड यूरिया विच इज़ अ स्पेशल फीचर्स ऑफ दैट माइक्रोब्स।
जो भी अमोनिया या फिर यूरिया वो प्लांट से या फर्मेंटेशन प्रोसेस से साइड प्रोडक्ट करके वहाँ पे निकलता है। सो उससे भी वो जो अमीनो एसिड्स रिक्वायरमेंट रहती है उनके बॉडी में, तो वो वहाँ पे फुलफ़िल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं ये माइक्रोब्स। ओके, देन दिस फूड और कर्ड is goes into the omasum where the water is absorbed and food is transferred into the abomasum। ये ओमासम में वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है और बाद में वो फूड कंटिन्यूस आगे ओबामासम में वहाँ पे पुश किया जाता है। ओके, देन द abomasum microbes are digested to get protein back to the host। जैसे ही माइक्रोब्स को प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही होस्ट है या फिर रूमिनेंट्स है उनको भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया उस कर्ड के साथ आगे अबोमासम में आते हैं तो वो भी वहाँ पे ये ब्रेक डाउन किए जाते हैं या फिर डाइजेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट रहता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम भी प्रेजेंट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो भी माइक्रोब्स है माइक्रोब्स के साथ में जो फूड है वो उसको पूरा पूरा डाइजेस्ट कर देता है। सो ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि होस्ट को भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब बैक्टीरिया या फिर प्रोटोजोन्स है वो सब जो फर्स्ट टू थर्ड चैम्बर से वहाँ पे उनका मल्टीप्लिकेशन भी होता है और बाद में थोड़े बहुत बैक्टीरिया जो है वो बाद में एबोमैसम में भी आ जाते हैं, तो उसको वहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाता है, जिसकी वजह से जो अमीनो एसिड्स है उसका लॉस भी नहीं होता और वो बाद में होस्ट को भी मिल जाते हैं उसके ग्रोथ के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। ओके, हेंस अमीनो एसिड्स आर नॉट लॉस्ट, thus completing the protein digestion and requirement of protein for the host। Okay, now this is the total digestion process of ruminant stomach। Now from this the food is goes into intestine and then where the digested material or a broken material is get absorbed into the intestine, and from that the waste material is goes into the anal region and then it is digested out from the body। So this is the simple mechanism of digestion in the ruminants। So हमने यहाँ पे देखा कि ruminants के स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट वन rumen, second one reticulum, third one omasum, it also called as the saltarium, and the last one abomasum। चारों ही रीजन या फिर चारों ही सेक्शंस वहाँ पे अलग अलग फंक्शन वहाँ पे प्ले करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन रूमेन में जो भी फूड है वो टेम्पररी वहाँ पे स्टोर किया जाता है। रेटिकुलम में जो है वो बैक्टीरिया वहाँ पे पार्ट जो भी फूड है फूड के पार्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, साइमल्टेनियसली उसका मास या फिर बोलस वहाँ पे फॉर्म करते हैं और बाद में फिर से वो ओरल कैविटी में उसको पुश करने में हेल्प करता है रेटिकुलम। बाद में वहाँ पे जो भी फाइन ब्रेक डाउन होगा टीथ की हेल्प से माउथ में, वो फिर से ओमासम में फूड आता है और जहाँ में उसका जो भी वाटर कंटेंट है उसको रिड्यूस किया जाता है और उसमें जो मटेरियल आता है उसको कर्ड बोला जाता है। ओके, देन द फोर्थ चैम्बर abomasum where the curd is come from the third section omasum where the gastric juices and digestive enzymes are poured and the actual digestion of the food material is occurred in the abomasum। This is the simple process of digestion and structure of stomach in the ruminant। Okay, thank you।